बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की और अभी तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे लॉर्ड रदरफोर्ड के मॉडल में डिफेक्ट्स की, और मैंने आपसे कहा था कि हम आगे बात करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल की कि कैसे उसने उन डिफेक्ट्स को रिमूव किया। तो नील बोहर ने भी रिसर्च वर्क की और उसकी रिसर्च थी हाइड्रोजन एटम पे, और अपने एक्सपेरिमेंट और सर्च के बाद उसने जो मॉडल पेश किया है, जो थ्योरी पेश की है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल ने पहले तो कोशिश की है उन डिफेक्ट्स को रिमूव कर दे और उनके आंसर कर दे जो लॉर्ड रदरफोर्ड के मॉडल में थे। जैसे बोहर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये घूम रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कंटिन्यूस, लेकिन इन्हें फिक्स्ड ऑर्बिट, एक ख़ास ऑर्बिट में जब तक ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, ना ये एनर्जी इमिट करेगा ना ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यानी उस बात का हल हो गया जो उसने कहा था। लोगों को ऑब्जेक्शन था कि इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूसली इट शुड इमिट द एनर्जी कंटिन्यूसली। तो उसने बताया नहीं, जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उस वक्त तक ना वो एनर्जी इमिट करेगा ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और दूसरा जो था कि फिर कब एनर्जी इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा था ना कि अगर एनर्जी कंटिन्यूस इमिट करे और उसका हम स्पेक्ट्रम ले लें तो स्पेक्ट्रम तो फिर कंटिन्यूस आना चाहिए। उसके लिए बोहर ने बताया कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन, इसको बाहर से एनर्जी मिलती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये नीचे वाले एनर्जी लेवल से जंप करके ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला जाता है। अब जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल में जाता है, तो उस वक्त तो कोई एनर्जी इमिट नहीं कर रहा, कोई कलर नहीं आएगा, लाइन आएगी और डार्क लाइन आएगी। हाँ, जब ऊपर वाले लेवल में चला गया और उससे वापस दोबारा नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन, उस वक्त वो एनर्जी इमिट करेगा और वो एक कलर की शक्ल में आएगी या रे की शक्ल में आएगी। तो इस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम की बात इसने क्लियर कर दी कि लाइन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस आती हैं वो इसलिए आती हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो फिर वो ऊपर जाता है, और जब वो ऊपर से नीचे आता है तो उस वक्त वो एनर्जी इमिट करता है। मज़ीद इसने एक और बात ये बताई कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये ऊपर से नीचे आता है और ये एनर्जी इमिट करता है, और उस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन एनर्जी लेवल के डिफरेंस के। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है तो ज़ाहिर है जो एनर्जी निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, और अगर ये डिफरेंस कम है तो जो एनर्जी निकल रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। ये सिंपल सी बात है। अगर कोई ऊपर से ज़्यादा चीज़ नीचे गिरती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और मज़ीद इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि ये जो दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है E2 माइनस E1, इसको हम डेल्टा ई लिख सकते हैं। ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और फिर हमें अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करना है तो फिर इक्वल लगाना है तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट है एच, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अब ये एक इक्वेशन बन गई, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। आखिर में एक और उसने बात बताई कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट, ये सिर्फ उन ऑर्बिट में ही मूव कर सकेगा अगर इसका एंगुलर मोमेंटम यानी एम वी आर वो एन एच ओवर 2 पाई के इक्वल होगा। तो ये थे बोहर एटॉमिक मॉडल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए। एट द एंड में एक दफ़ा फिर जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। पहली बात कि बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमता ज़रूर है कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, लेकिन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, और जब तक वो उस फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेगा ना एनर्जी इमिट करेगा ना एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये नीचे वाले लेवल से ऊपर जाएगा, और ऊपर वाले लेवल से जब नीचे आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और ये जो एनर्जी इमिट करेगा इसकी फ्रीक्वेंसी इन दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। और आखिर में एक पॉइंट उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट में उस वक्त उस सूरत ही मूव करेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम यानी एम वी आर इक्वल होगा एन एच ओवर 2 पाई के। तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल हमने डिस्कस किया। बोहर ने वो डिफेक्ट्स जो रदरफोर्ड के थे वो दूर कर दिए।
अभी नेक्स्ट बोहर ने मॉडल तो पेश कर दिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर आगे इसकी एप्लीकेशंस हैं कि कैसे कैसे जो है वो इस बोहर एटॉमिक मॉडल की मदद से केमिस्ट्री में फ़ायदा उठाया जा सकता है, कैसे ये हेल्पफुल हो सकता है, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें, और कंटिन्यूसली चैनल्स को आप देखते रहें। मेरी कोशिश यही है कि आपको छोटे छोटे लेक्चर मिलें ताकि आप इजीली एब्जॉर्ब कर सकें, और कोई भी पीछे वाली कोई बात किसी को समझ ना आई हो तो वो पिछला लेक्चर सुन सकता है। और आप आगे अपकमिंग लेक्चर के लिए आप चैनल को फॉलो करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।